Studio Ghibli. I think anyone who exists on internet has already or will listen to this name in the near future. क्योंकि आज की डेट में Studio Ghibli स्टाइल में इमेज बनाने वाला ट्रेंड इंटरनेट के कोने कोने तक पहुंच चुका है। इवन मैं भी इस ट्रेंड से छूता नहीं हूँ। आई थिंक इससे बड़ा टाइम कोई हो ही नहीं सकता स्टूडियो गिबली की हिस्ट्री जानने का। 2025 से एग्जैक्टली 40 सालों पहले 15 जून 1985 को स्टूडियो गिबली की शुरुआत करते हैं तीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड लोग, हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और टोकियो सुजुकी। मियाजाकी और ताकाहाता 1985 तक ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड एनिमेशन डायरेक्टर्स बन चुके थे, जिन्होंने उस टाइम पर फ्यूचर बॉय कोनान 1978 और होलूस प्रिंस ऑफ द सन 1968 पर इंडिपेंडेंटली काम किया था। बट क्योंकि अभी वो रिनाउंड एनिमेशन डायरेक्टर्स होते हुए भी किसी स्टूडियोज के अंदर काम कर रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं क्रिएटिवली उनके पास वो फ्रीडम नहीं था अपने विजन को और बेहतर तरीके से स्क्रीन पर दिखाने का। लेकिन यहाँ पर मियाजाकी की फिल्म नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड 1984 की क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस एक गेम चेंजर साबित होती है और मियाजाकी अलॉन्ग विद ताकाहाता और टोकियो सुजुकी अपना एक खुद का एनिमेशन स्टूडियो बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टूडियो गिबली। गिबली बेसिकली एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हॉट डेजर्ट विंड। कासल इन द स्काई 1986 स्टूडियो गिबली की पहली ऑफिशियल रिलीज बनती है एंड फिर ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज 1988, माय नेबर टोटोरो 1988, कीकीज डिलीवरी सर्विस 1989, प्रिंसेस मोनोनोके 1997, स्पिरिटेड अवे 2001 जैसी मूवीज से स्टूडियो गिबली को इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और सक्सेस मिलता है। इन मूवीज में ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज और स्पिरिटेड अवे को आज तक पिनैकल ऑफ एनिमेशन स्टोरी टेलिंग माना जाता है। स्टूडियो गिबली फेमस है अपनी एनवायरमेंटलिज्म, एंटी वॉर, फैंटेसी और मैजिक थीम्स के लिए। उन्हें आउटस्टैंड कराता है दूसरे किसी भी एनिमेशन स्टूडियो के सामने। जहां मोस्ट ऑफ एनिमेशन स्टूडियोज काफी हेवीली डिपेंडेंट है सीजीआई पर, स्टूडियो गिबली आज भी हैंड ऑन मेथड्स पर टिका हुआ है। मियाजाकी एज एन आर्टिस्ट हमेशा से ही बहुत ज्यादा सीरियस रहे हैं अपने ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन स्टाइल को लेकर। वो सख्त खिलाफ है अननेसेसरी सीजीआई के यूज के, थोड़ा ह्यूमन लेबर बचाने के लिए। इसीलिए जब 2016 में उन्हें कुछ एआई जनरेटेड आर्ट पीसेस दिखाए गए तब उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। 私たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。बट अब 2025 में थिंग्स हैव लिटरली गॉन आउट ऑफ हैंड्स, जहां उनके खुद के आर्ट को बिना उनकी परमिशन के थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो भी एआई की हेल्प से, जिसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि खुद हायाओ मियाजाकी का इस ट्रेंड के बारे में क्या कहना है। लहंगा नहीं पहने हैं? लहंगा लहंगा मंगाओ। साला ये और चचा आज लहंगा पहनेंगे।